हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। कबीरदास जी का एक दोहा है दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी कार्य होता है वह धीरे धीरे एक निश्चित समय से होता है। चाहे माली एक दिन में किसी पौधे को 100 घड़ा पानी सींच दे, किंतु जब मौसम होगा, जब ऋतु आएगी, तभी उसमें फल आता है। वैसा ही हम लोगों का जीवन भी है दोस्तों। हम अपने आस पड़ोस, अपने गांव मोहल्ले में किसी को सफल देखकर हमें भी मन में जिज्ञासा जग जाती है कि हमें भी जल्दी से कोई नौकरी लग जाए, कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे हम सफल हो जाए। अपना एक निश्चित लक्ष्य नहीं ढूंढ पाते, जिसके चलते हमारा मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, हम उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कहानी उन दोस्तों के लिए है दोस्तों जो हमेशा ही दूसरों को फॉलो करते हैं कि वह ऐसा काम किया जिसके चलते उसको सक्सेस मिला है, हम भी वही काम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक मोहल्ले में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही अच्छा था। उस परिवार में सारे सदस्य बहुत ही अच्छे से मेल मिलाप से रहते थे। उस परिवार में एक लड़का होता है दोस्तों। वह लड़का बचपन से ही बहुत ही परिश्रमी, मेहनती, अच्छे स्वभाव का होता है। वह लड़का स्कूल की पढ़ाई पूरी करता है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है और उसे बचपन से शिक्षक बनने का बहुत ही इच्छा होता है। तो वह बीएड की पढ़ाई करता है। जब वह लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा था कॉलेज में, स्कूल में, तो उस समय उसका काफ़ी दोस्त बन गए थे जो उसी मोहल्ले के आसपास में रहते थे। जब पढ़ाई पूरी हो गई दोस्तों, तो सभी छात्र अपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन, उनका जीवन सफल हो जाए। वह लड़का भी टीचर की तैयारी में जुट जाता है। उस मोहल्ले के कुछ दूर में चौराहा होता है दोस्तों, और उस चौराहे में उनके दोस्त मिला करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, एक दूसरे का हाल समाचार पूछते रहते थे। तो लड़का एक दिन उस नुक्कड़ में जाता है, चौराहे में जाता है, दोस्त मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि हमारे दोस्तों में से 4 दोस्तों को आर्मी में नौकरी लग गया। लंबे थे, शारीरिक रूप से अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छे भी नहीं थे ज़्यादा, फिर भी उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। यह सुनकर वह लड़का बहुत ही उत्साहित होता है और उसमें आर्मी बनने का जिज्ञासा जग जाता है। वह टीचर का पढ़ाई जो कर रहा था उसको छोड़कर अब आर्मी की तैयारी में जुट जाता है। वह सुबह शाम अपनी शारीरिक फिजिकल फिटनेस में जुट जाता है
सुबह शाम दौड़ लगाने लगता है। यह प्रक्रिया 6 महीना तक चलता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसी नुक्कड़ पे अपने दोस्तों से मिलता है। फिर उनमें से एक दोस्त उसे बताता है कि दूसरे मोहल्ले में जो लड़के थे, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उनमें से 2 का बैंक में सिलेक्शन हो गया, अभी वह बैंक क्लर्क है। वह लड़का का फिर से मन में यह जिज्ञासा जग जाता है कि हम अब बैंक क्लर्क का तैयारी करेंगे, अच्छा जॉब है, ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है और वो लड़के हमसे ज़्यादा तेज भी नहीं थे, तो हम बैंक का नौकरी आसानी से पा सकते हैं। अब वह लड़का बैंक का तैयारी में जुट जाता है। वह 6 महीने तक बैंक का खूब बढ़िया से तैयारी करता है, दिन रात पढ़ाई लिखाई करता है कि हमें जल्दी से नौकरी मिल जाए। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर नुक्कड़ में, चौराहे में दोस्त यार मिलते हैं। उनमें से फिर एक दोस्त बताता है कि कॉलेज में एक जो लड़का हमारे साथ में पढ़ता था, उसे यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। अब वह लड़का फिर से यूपीएससी का तैयारी करने लगता है। फिर दोस्त मिलते हैं, फिर बताते हैं कि हम में से कुछ दोस्तों का एयरफोर्स में जॉब लग गया। अब वह एयरफोर्स का तैयारी करने लगता है। इसी तरह वह कोई ना कोई तैयारी करते रहता था, एग्ज़ाम लिखते रहता था, मगर उसको सफलता नहीं मिला। धीरे धीरे उसके दोस्त कोई ना कोई काम में, कोई नौकरी में लग जाते हैं। इस लड़के को सफलता नहीं मिली, कहीं नौकरी नहीं मिली। यह बड़ा ही उदास हो गया, परेशान हो गया, निराश हो गया। अब वह ना ठीक से खाने लगा, ना ठीक से सोने लगा, हमेशा उदास मन रहने लगा, निराश रहने लगा। यह देखकर उसके माता पिता बहुत ही चिंतित होने लगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। उसके माता पिता बहुत ही सकारात्मक सोच के थे। उसे बात बात पे हमेशा उत्साहपूर्वक बातें बताते थे, मोरल अप करते थे। फिर भी वह लड़का निराश ही होते चला गया। फिर उसके माता पिता ने सोचा कि चलो इसका कोई उपाय निकालते हैं। फिर उसके माता पिता ने उस बच्चे को, उस लड़के को लेकर एक बड़े से महात्मा के पास ले जाते हैं, जो बहुत ही विद्वान होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। वह महात्मा अपने आश्रम में अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है, घूम रहा होता है। तभी ये तीनों माता पिता और उसका बच्चा, उसका लड़का पहुंचते हैं। तीनों महात्मा जी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, पैरों पे गिर जाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत चिंतित रहता है, निराश रहता है। फिर वह उस लड़के से बात करता है। वह लड़का उसके पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, हम में कोई बुरी आदत नहीं है। हमारे दोस्तों को नौकरी लग गया, मगर हमें कोई नौकरी नहीं लगा। महात्मा ने उसे सांत्वना दिया, उसे बोला हिम्मत मत हारो। महात्मा ने उसे एक काम दिया, बोला कि ये जो हमारा कुत्ता है ना, इसको थोड़ा सैर करा के ले आओ। लड़का मन ही मन सोचता है कि कैसे महात्मा है, हम अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और ये हमें कुत्ते को सैर कराने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी वह कुत्ते को सैर कराने के लिए ले जाता है। कुत्ता आश्रम से जैसे ही बाहर निकलता है, वह इधर उधर दौड़ने लगता है। कोई जानवर मिलता है उस पर भौंकने लगता है, कोई सामान मिलता है उसको सूंघने लगता है, उसके चारों ओर घूमने लगता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लड़का कुत्ते के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद
कुत्ता और वह लड़का आश्रम में आ जाता है। अब गुरुजी उस लड़के से बोलता है कि क्या बात हो गया, हमारा कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है और तुम इतना शांत हो। लड़के ने बोला, ये कुत्ता बहुत ही अशांत है, कोई भी सामान देखता उसके आगे पीछे घूमने लगता था, इधर उधर दौड़ने लगता था, कोई भी जानवर मिलता उसको भौंकने लगता था, और हम तो इसके पीछे पीछे एक रास्ते पकड़कर धीरे धीरे जा रहे थे, इसलिए हमें पसीना नहीं आया और ये हाँफ रहा है और हमें थकान नहीं हुआ। अब गुरुजी ने बताया कि तेरा जवाब तो मिल गया होगा। फिर लड़के को यह समझ में आया कि हम एक निश्चित लक्ष्य लेकर चल नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें कोई सफलता नहीं मिल पा रहा है। हम किसी को भी देखते हैं, हम उसका नकल करने लगते हैं और जो हमें अच्छा लगता है उसे हम छोड़ दिए हैं। अब वह सब कुछ किसी का भी बात ना मानकर टीचर की पढ़ाई में जुट जाता है, टीचर की तैयारी करने में जुट जाता है। कुछ सालों के बाद निरंतर पढ़ाई लिखाई करते हुए, मेहनत करते हुए उसे टीचर का नौकरी लग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें जो अच्छा लगता है, जिस चीज़ में हमें तीव्र इच्छा होती है, हमें वही कार्य करना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे बगल का दोस्त कौन बैंक में लग गया तो हम बैंक का तैयारी करें, या किसी का आर्मी में जॉब लग गया तो हम उसका नकल करके आर्मी का तैयारी करें। ऐसे करके हम अपना समय भी गंवाते हैं और जिस चीज़ में इच्छा नहीं होती तो उस चीज़ में हमें सफलता भी नहीं मिलती। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपका मोराल अप हुआ होगा, आपको एक लक्ष्य प्राप्ति करने का उद्देश्य मिला होगा कि हमें जीवन में क्या करना है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।